देखिए सी मीन्स देखना होता है, लुक मीन्स भी देखना होता है और वॉच मीन्स भी देखना होता है। लेकिन इन तीनों शब्दों में क्या फर्क है, यानी इनका यूज कब करना चाहिए या फिर लुक का यूज कब करना चाहिए, वॉच का यूज कब करना चाहिए, आज के इस वीडियो हम यही कंफर्म करने वाले हैं। क्योंकि ये अक्सर करके स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट भरा रहता है कि इन कब कब सी का यूज करें, कब लुक का यूज करें या कब वॉच का यूज करें। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ध्यान पूर्वक देखिए। पूरी तरह से मैं कोशिश करूंगा कि जो भी डाउट हो क्लियर हो जाए। चलिए, नंबर फर्स्ट, सी मीन्स देखना। सी मीन्स क्या होता है? देखना। लेकिन ये देखने का अर्थ तब हो, सी का मतलब ये होता है कि जब हम बिना इच्छा के कोई चीज को देखें। जब भी अगर मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं और रास्ते में न जाने कौन कौन सी चीजें दिखाई दे रही हैं, तो वो सभी बिना इच्छा के दिखाई दे रही हैं। मतलब देखना कह सकते हैं या दिखाई देना, दिखाई पड़ना, दिखाई पड़ना। अब जो चीजें हमारी आंखों से बिना इच्छा के दिखाई पड़ती है, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना है? सी का यूज करना है। कुछ एग्जाम्पल देखिए। अब यहाँ देखिए लिखा है, व्हेन आई वॉज गोइंग टू स्कूल। जब मैं स्कूल जा रहा था तो आई सा मेनी कार्स, मैंने कई कार देखा। अब ऐसे समझिए कि जब आप स्कूल जा रहे थे तो क्या कार को देख रहे थे तो आपकी ये इच्छा थी? ऐसा कोई बात नहीं है। मतलब कि वो तो दिखाई पड़ रहे थे। इसका मतलब ये होता है दिखाई पड़ना, ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ देखिए, आई सा दी ताजमहल। आप देखिए यहाँ पर भी सा का प्रयोग हुआ। अब कहेंगे कि यहाँ तो इच्छा से हो सकता है कि देखे हैं या फिर हम ताजमहल देखने गए हैं, मेरी इच्छा थी। लेकिन एक बात और समझिए कि सी का प्रयोग वहां भी होता है जब किसी ऐसी चीज को हम लोग देखते हैं जो बिल्कुल रुकी हुई चीजें हो, बिल्कुल स्थिर चीजों को भी हम जब देखते हैं तो वहां पर भी हम सी का यूज करते हैं। तो यहाँ पर सी का सेकंड फॉर्म लगाए हैं सा। यहाँ देखिए, वी कैन सी, हम देख सकते हैं, वी कैन सी। अभी हो सकता है कि आप लोग सी में डाउट कर रहे हो कि सी मीन्स देखना, तो हो सकता है यहाँ लुक का यूज कर सकते हैं। तो अगर हम लुक का प्रयोग और वॉच का यूज देख लेंगे तो ये हमारा डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, लुक मीन्स भी देखना होता है, लेकिन इसका प्रयोग वहां करेंगे जब हम किसी चीज को ध्यान से देखें। ध्यान से, जब किसी चीज पर ध्यान दे करके देखा जाए, किसी चीज को बड़े ध्यान से देखा जाए, कहने का मतलब निगाह भी हो और दूसरी बात की अपना माइंड भी वही हो, तब वहां पर लुक का यूज करेंगे। जैसे देखिए एग्जांपल, लुक एट द बोर्ड। मैंने आपसे बोला कि लुक एट द बोर्ड, बोर्ड पर देखिए। तो अब कोई अध्यापक आपको जैसे क्लास में बोल दे कि लुक एट द बोर्ड, तो वहां पर आप बोर्ड पर देखेंगे, लेकिन आपका ध्यान भी तो बोर्ड पर ही होना चाहिए। अगर बोर्ड पर ध्यान नहीं है तो इसका मतलब आप लुक नहीं, तब आप सी का यूज करेंगे। जब आपका निगाह भी और आपका ध्यान भी वहीं पर हो तो समझ लीजिए कि वहां पे हम क्या यूज करेंगे? लुक का यूज करेंगे। लुक एट द पिक्चर। अब यहाँ देखो कहा जा रहा है कि पिक्चर को देखो, कोई तस्वीर है उसको देखिए। तो जब उस सीन को देखेंगे, किसी तस्वीर को कोई यदि कह रहे हैं कि आप इससे देखिए, तो निश्चित रूप से आपका निगाह भी वहां जाएगा और आपका माइंड भी वहीं पर होगा। लुक एट मी, मेरी ओर देखो। अब यहाँ पर भी सेम वही मैटर है कि निगाह भी वहीं पर होगा और अपना दिमाग भी वहीं पर होगा। देखिए, वॉच मीन्स देखना होता है, लेकिन किसी ऐसी चीज को देखना जो गतिशील हो। क्या हो? गतिशील। जब भी हम किसी गतिशील चीज को देखते हैं तो वहां पर हमें वॉच का यूज करना चाहिए। अच्छा, अब वॉच में क्या होता है कि एक तो ये गतिशील चीज होना चाहिए, प्लस दूसरी बात कि वहां पर आपका दिमाग भी होना चाहिए। जैसा कि हमने लुक में बताया कि लुक और वॉच में बस इतना ही अंतर है कि लुक क्या होता है, हम स्थिर चीजों को देखते हैं, प्लस वहां पर अपना दिमाग भी लगाते हैं। और वॉच में क्या होता है कि जिस चीज को देखते हैं वो मूव करती होती है। जैसे देखिए एग्जांपल, यहाँ देखो लिखा है, आई वॉज वॉचिंग मूवी, मैं मूवी देख रहा था।
तो अब मूवी में अब ऐसा कहेंगे कि भाई मूवी में जो सीन होता है वो चलता फिरता दिखाई देता है, इसलिए हम यहाँ वॉच का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक ना। वह मैच देख रही थी, शी वॉज वॉचिंग मैच। अब मैच देख रही थी तो वहाँ जो खिलाड़ी होते हैं, अब उसमें क्या, जो प्लेयर्स होते हैं अक्सर करके मूव करते रहते हैं, एक जगह स्थिर तो रहते नहीं। बात समझ में आ रहा है ना। आई वॉज वॉचिंग टीवी, अब कहेंगे कि टीवी तो स्थिर रहती है, टीवी की बात नहीं हो रही है, टीवी के अंदर जो सीन चल रहा था वो, टीवी के अंदर जो सीन चल रहा था वो मूव कर रहा था, ठीक ना। तो इसलिए यहाँ पर हमने वॉच का प्रयोग किया। तो वॉच में ध्यान से समझिए, वॉच में क्या होता है कि जिस सीन को हम लोग देखते हैं, जैसे कोई दौड़ रहे हैं वहां पर अगर हम देख रहे हैं तो वहां पर भी हम वॉच का प्रयोग कर सकते हैं। रेस देख रहे हैं तो वहां पर भी आई वॉज वॉचिंग रेस, मैं रेस देख रहा था, तो वहां पर वॉच का यूज होगा, ठीक ना। अब इसमें क्या होता है, वॉच वाले में आपका दिमाग भी होना वहीं पर चाहिए, प्लस जिस चीज को देख रहे हैं वो गतिशील हो। अब एक बार फिर से तीनों को देखिए। सी मीन्स देखना होता है, उस चीज को देखें जो बिना इच्छा से हम देख लेते हैं। जैसे हम लोग सड़क पे जाते हैं ना, तो न जाने कितनी चीजें हमारी आंखों से दिखाई देती है, वो हम सी, वहां पर क्या यूज करेंगे, सी। जैसे आप स्कूल जा रहे हैं, वहां पर न जाने क्या क्या रास्ते में चीजें देख सकते हैं। या फिर जैसे आप क्लास में हैं, तो क्या क्लास में आप क्या क्या देख रहे हैं, आसपास के सारी चीजें, टीचर को देख रहे हैं, बोर्ड पर देख रहे हैं, क्लास के सारे स्टूडेंट को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सी का यूज करेंगे ऐसे कंडीशन में। लुक का यूज हम वहां पे करेंगे जिस चीज को हम बड़े ध्यान से देखते हैं, जैसे अध्यापक बोल रहे हैं कि बोर्ड पर देखिए, या फिर आप ये पेज खोल करके फला नंबर पेज खोलिए और ये वाला सवाल देखिए, तो वहां पर हम क्या करेंगे, लुक का यूज कर देंगे। और जब किसी ऐसी चीज को देखें जो गतिशील हो, जैसे टीवी देखना, मैच देखना, रेस देखना, जो गतिशील चीजें हो, तो वहां पर क्या यूज करेंगे, वॉच का यूज करेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सी, लुक और वॉच में क्या अंतर है, इसमें क्या डिफरेंस है। सो फुल वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।